बिल्कुल, देखिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन पहले मेजर जनरल सिवाच मैं आपके पास आऊंगी। वैसे तो ये राजनीतिक सवाल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इतनी सेवाएं देश के लिए दी हैं डिफेंस में रह करके, जब इस तरह के सवाल किसी राजनीतिज्ञ की तरफ से उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि सेना तो पिट कर आई, कितना असर पड़ता है मनोबल पर हमारे सैनिकों के, जरा ये बताएं। और देखो, इसमें भारत की सेना जो है वो बिल्कुल तैयार है और उसके मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये सच्चाई है, पिटाई हुई है, पर हुई है चीन के सोल्जरों की। बिल्कुल। भारत के देखो वो वीडियो आप दिखा रहे हैं अभी, तो पिटाई किसकी हो रही है? ये भारत के सैनिक पिटाई कर रहे हैं चीन की। और ये यहां ही नहीं, ये इस साल भी किया, यांगसे में और गलवान में भी। कौन भूल सकता है, 20 जवान शहीद हुए, भारत के 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। तो देखो, भारत के जो जवानों की वीर गाथाएं, तो वो कहते हैं ना, गलवान से तवांग तक सबको सुनी है। सच्चाई है कि भारत की फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है और वो बिल्कुल तैयार है, और उससे मनोबल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहता रहे। मगर ये समझना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश के अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। अगर हमारे देश में से आवाज अलग अलग आएगी, मैं मानता हूं कि मनोबल में तो कोई ज्यादा इतना इंपैक्ट हो ना हो, मगर ये सच्चाई है, इसका दुश्मन देश इस्तेमाल करता है, ये हमें सोचना चाहिए। और सच्चाई ये है कि यांगसे में, क्योंकि मैं वहां पर रह चुका हूं और मैंने वहां बटालियन कमांड की है, तो मैं आपको ये बताऊं, यांगसे एक ऐसी जगह है जो 17,000 फीट है और वो डोमिनेट करती है चीन की तरफ 9 किलोमीटर इलाका। बुमला जो पास है उससे नोकदो बाउल को बहुत ही अहमियत है उसकी, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 के करीब हमने उसको पकड़ा था और चीन ने 8 से 10 बार कोशिश कर ली इसको लेने की। पिछले साल भी आए थे, लेकिन चीन बार बार हिमाकत करता है, पिट कर जाता है, बावजूद इसके कोई कैसे सवाल उठा सकता है? सवाल तो ये है। मेरे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि एक तरफ तो जैसा श्वेता ने भी जिक्र किया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर ये कहती है कि हमारे देश की सेना पिट रही है, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि अभी ये कह रहे हैं कि हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, और शायद यही पूरे देश की भी आवाज है कि जिस तरह से हमने चाइना के ट्रूप्स को मारकर भगाया, जिस तरह से उनकी पिटाई की, ये हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। इसमें कोई शक ही नहीं कि भारत की फौज का मनोबल बहुत हाई है। आज की तारीख में भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना, हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम देश को अपने दुश्मनों से बचाएं। जहां तक चीन के साथ यांगसे में जो स्कर्मिश है उसकी बात है, मैं आपको बता दूं कि आज भारत का हर सिपाही, हर जवान, हर अफसर इस मौके की तलाश में है कि एक आदेश आए और हम चीनी की आर्मी के दांत खट्टे करें। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, भारत की फौज का मनोबल बहुत ऊंचा है, हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी। माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ा है क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। तवांग पर सवाल उठाने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जवाब दिया है, विपक्ष का नहीं, उनकी नीतियों का विरोध। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने सेना के शौर्य पर गर्व है। राजनाथ सिंह ये जानबूझकर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ताकि राहुल गांधी के कान तक ये आवाज पहुंचे। राहुल गांधी जैसे हर बार, फिर चाहे इसके पहले स्ट्राइक हुई, गलवान में हमने देखा, तवांग में हमने देखा, वो हमेशा सरकार को घेरते घेरते सेना को घेर देते हैं। और ऐसे में सेना पर सवाल उठाने वालों को रक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ अब अपनी बात को पूरी करें। देखिए, जब एक फौजी बॉर्डर पर लड़ता है, उसको सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद होती है देश से, कि पूरा देश एक साथ उसके पीछे खड़ा है। बिल्कुल। अब ऐसे नाजुक मौके पर जब चीन की फौज हमारे बॉर्डर पर दस्तक दे रही है, उस वक्त अगर वो पीछे देखता है और देखता है कि देश के कुछ लोग शायद एक रेस्पॉन्सिबल बात नहीं कह रहे हैं, उससे उसको थोड़ा दुख होता है। लेकिन मैं बता दूं, हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि उससे हमारे मनोबल पर फर्क नहीं पड़ता। हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि कितना भी बड़ी विपदा आ जाए, हमारा फौजी, हमारा अफसर, खासतौर से मैं यंग ऑफिसर्स की बात करा दूं, वो हमेशा कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़कर शत्रु से भिड़ने का जज्बा और इरादा रखता है। उसको नहीं फर्क पड़ता, उसको सिर्फ चाहिए क्या? थोड़ा सा भरोसा कि देश उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर आम नागरिक तो सर देश की सेना के साथ लगातार खड़े हैं। कि सिवाय सर, क्योंकि जिस तरीके से इस पर विपक्ष की ओर से बातें कही गई, उसको शायद कहीं पे भी स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से सेना का मनोबल हाई है, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए तमाम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी उन सैनिकों को जो बॉर्डर पर खड़े देश के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि हमें ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए।
लास्ट 8 से 10 साल में जिस प्रकार से फौज का मनोबल बढ़ा है, वो इसकी वजह यह है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। क्योंकि चीन के साथ अगर हम देखें, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, हम बहुत पीछे थे चीन के मुकाबले में, क्योंकि हमारी एक ये मेंटेलिटी थी, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारी पूरी ही, कि भाई अगर हम डेवलप कर लेंगे अपना इलाका अरुणाचल में तो चीन आ जाएगा और चीन इसका इस्तेमाल करेगा। मगर वो बात पीछे रह चुकी है। भारत की फौज बहुत आगे बढ़ चुकी है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत काबिले तारीफ है। 13,500 किलोमीटर की रोड बनी है 5 साल में, और जिस प्रकार से 8 से 10 साल के अंदर सड़कों का, ब्रिजेस का, टनल्स का, रेलवे लाइन का, लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो का एक जाल बिछ गया है पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो काबिले तारीफ है। तो इससे मनोबल बढ़ता है। हथियार देखो, मैं ये बता रहा हूं, जस्ट गिव मी सम टाइम। हथियार देखो किस प्रकार के भारत ने लगाए। M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर हमने अमेरिका से ली, महिंद्रा डिफेंस बना रहे। K9 वज्रा जो हमने साउथ कोरिया से ली, L&T। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बेस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम, मोरल बहुत हाई है। भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी, तीनों बहुत ही सक्षम है। मैं एक एयरफोर्स पे एक बताना चाहूंगा। एयरफोर्स पे जिस प्रकार से आज हमारे पास जहाजों की क्वालिटी है, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगोर, उसके बाद तेजस और रफेल आने के बाद हमारी जो एयर पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सर, और हमारे जो भारत की ताकत का लोहा तो पूरा विश्व मानता है, फिर कुछ लोगों को कैसे सवाल उठाने का मौका मिल जाता है, इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा क्या है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सर, मैं कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और बड़ी खबर, तवांग पर सवाल उठाने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सदन के अंदर भी अपनी बात रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेना ने जैसी बहादुरी का परिचय हर बार दिया है जब भी चीन ने हिमाकत की है, उस पर हमें गर्व है। देश के हर सैनिक पर हमें नाज है। और बिना नाम लिए राहुल गांधी को दरअसल राजनाथ सिंह ने यह जवाब दिया है कि राजनीति सिर्फ सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं।